नया पुराना खतियान की समस्या में अगर आप सभी फंसे हुए हैं तो अब आप सभी नहीं फंसेंगे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आपको इससे कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, पूछता है खतियान निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, समझ रहे हो। तो ज़मीन का जो पुराना खतियान है, ज़मीन का जो नया खतियान है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ज़मीन का पुराना खतियान है उसको लेकर के बात करेंगे। अगर आपके पास मौजूद है, अगर या नहीं मौजूद है तो इस स्थिति में क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पुराना खतियान नहीं है ना। तो ये कागजात को कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस कागजात से क्या फ़ायदा होता है और ये कागजात जो है कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा जो पुराना और नया खतियान निकालना जो है अब पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है। और क्या, सरकार ने 1902 से लेकर के 1972 तक के लगभग सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर दिया है। और चाहे वो कैस्ट्रल सर्वे का खतियान हो 1902 से लेकर के 1920 या रिविजनल सर्वे 1960 से लेकर के 1972, आप इसे घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हो आज का डिजिटल युग में, समझ। भारत के अलग अलग राज्यों, विशेषकर बिहार, झारखंड, यूपी में अलग अलग समय पर सर्वे हुए और बंगाल में भी, समझ रहे हो। तो कैस्ट्रल सर्वे जो है 1902, 1907, 1912, इससे सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है कैस्ट्रल सर्वे को। इसे अक्सर जो है पूर्व खोती रिकॉर्ड में भी कहते हैं इसे, समझ रहे हो ना, पूर्व खोती रिकॉर्ड, याद रखिएगा। और रिविजनल सर्वे जो हुआ 1960 और 1972, रिविजन मतलब रिवीजन किया गया, यानी कि बाद में हुआ, याद रखिएगा। तो यह नया सर्वे था जो कि पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए किया गया था। कब, 1960 में और 1972 तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन खतियान निकालने की प्रक्रिया, तो इस पर भी हम पूरा बात करेंगे। पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो बताया गया 1890 से लेकर के 1920 तक, क्योंकि पूरा इसको तैयार करने में लगा था पुराना खतियान को। और इसको जो तैयार किया गया यहाँ पर CS खतियान को जो है तैयार किया गया, इसे ही CS खतियान बोला। और अंग्रेजों के समय में इसे पूरा किया गया, समझ पा रहे हो, अंग्रेजों के समय में किया गया। और एक मैप तैयार किया गया और लोगों को कागजात दिया गया उसी टाइम में, और कागजात दिया गया, मैप तैयार हुआ, उसके बाद जो है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया गया, समझ रहे हो ना। तब क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब जिस प्रकार से जिसका दखल होगा उसी प्रकार से उस ज़मीन का मैप बनेगा, ना ही नक्शा बनेगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या हुआ, उसका नक्शा तैयार किया गया ना। आज भी लोग इसी को मानने को तैयार हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानने को तैयार हैं, समझ पा रहे हो। उनका मतलब साफ साफ कहना है यहाँ पर, हम पुराने कागजात को मानते हैं और आज से हम इस ज़मीन पर कायम तो नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह का बात बोलते होंगे, बट बहुत दिनों से कायम है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। जो नया नक्शा बना है उसमें कुछ त्रुटि है। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पुराना नक्शा से हम नहीं चलेंगे, नया नक्शा से चलेंगे। जिसका ज़मीन ज़्यादा नया नक्शा में आ जाता है वो नया नक्शा की बात करता है, और जिसका ज़मीन पुराना नक्शा में आ जाता है वो पुराना नक्शा की बात करता है, समझ पा रहे हो। तो उसमें भी बहुत सारा दिक्कत ये होता है। अब देखिए हम आपको बता दें, इसके पीछे बहुत सारी समस्या यहाँ पे झेले हुए हैं। आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, आपका साथ भी ऐसा होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये या एक पॉसिबल, इस समस्या को हल निकल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के द्वारा जो तैयार किया गया उसमें सारा कुछ उसमें दर्ज किया गया था। वो ज़मीन का मालिक का नाम, आखिर ज़मीन मालिक कौन है, ज़मीन का जो है उस ज़मीन मालिक का नाम जो दिया गया, समझ रहे हो। उसके बाद उसमें ज़मीन का जो बात करें, खाता संख्या भी दिया गया, उसमें प्लॉट नंबर भी दिया गया, ज़मीन का खेसरा नंबर दिया गया, जितना भी ज़मीन का चौहदी वगैरह सारा कुछ लिखा गया था उस समय, है ना। सारा कुछ मेंशन किया गया, कुछ छोड़ा नहीं गया अंग्रेजों के समय में। आप देखिए कागजात भी तैयार किया गया। तो यहाँ पर जो है एक समय आया जब देश हमारा जो है ना आज़ाद हो गया,
1947 में आपको पता होगा हमारा देश आज़ाद हो गया था, अंग्रेज़ों का शासन वहाँ ख़त्म हो चुका था। तो जैसे ही पूरा देश में उनका कानून मतलब ख़त्म हो गया अंग्रेज़ों का, तो यहाँ पे देश का अपना कानून लागू हुआ। समझ रहे, राज्य में राज्य सरकार के द्वारा तरीके से कानून लागू हुआ, अलग अलग राज्यों में अपना अपना कानून होने लगा। उसके बाद मतलब कि राज्य का अपना देश का कानून चलने लगा। तो यहाँ पे सरकार ने एक प्लान बनाया कि दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है जो लोगों को दिया गया था उस समय, उसमें एक प्लान बनाया, उसने सर्वेक्षण कराया, उसमें ज़मीन खरीद जो बिक्री हुआ है उसका कागजात किन्हीं के अगर पास घर में है तो सरकार उसका रिकॉर्ड जो है सरकार के रिकॉर्ड में या है या नहीं है, समझ रहे हो, वो लेकर चले आए। ये इस तरह का वहाँ उन्होंने कहा और कुछ उसका इस तरीके से डिटेल मिलेगा, है ना, ये सोचा उन्होंने। तो उस कागजात के हिसाब से वो सरकार को राजस्व दे रहे होंगे, तो उनको जो है नया खतियान में नाम दर्ज करके दे देंगे, ऐसा उस समय कहा गया। तो क्या हुआ, मतलब पुराने खतियान से आपके पूर्वज अगर आपको ज़मीन बेचे होंगे, उसी समय बोला बेचे होंगे, तो वो नया खतियान जो है राज्य सरकार के द्वारा दोबारा तैयार किया जाएगा। मतलब आपका पूर्वज ने ज़मीन जो बेचा तो वो सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार उस नया खतियान उसको बनाएगी, है ना। तो उसमें जो है आपका नाम अगर दर्ज हो जाएगा तो राज्य सरकार के द्वारा जो करवाया गया है ना, क्या बहुत जगह पर ये पूरा हो जाएगा। ये मकसद था उनका, मतलब कि बहुत जगह अधूरा रह गया था, बहुत जगह पूरा नहीं हो पाया भाई। तो इसी कागजात के आधार पर सोचा कर देंगे। अब वर्तमान में सरकार अगर फिर चाह रही कि हमको भूमि सर्वेक्षण कराना है, जो कि अभी चाह रही है बिहार में, तो अब नए खतियान से लोग जो है ज़मीन बेचे होंगे, बहुत सारे ऐसे ज़मीन बिक्री हुआ होगा, बट आखिरकार सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे जो है RS खतियान नगर है, देखा जाए 1950 से 1965 तक ये पूरा सरकार का प्रक्रिया चला यहाँ, समझ रहे हो। उसमें CS खतियान है, CS खतियान में जिसका ज़मीन का नाम दर्ज था उसी को देखते हुए जो है उसमें CS खतियान के उत्तराधिकारी उनका नाम दर्ज किया गया। समझ क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे CS खतियान में जो है एक तरीके से खरीदार का नाम लिखा गया, और क्या हुआ उसमें CS खतियान में अगर किसी का बंटवारा हुआ था तो उसको क्या किया गया, अलग अलग लोगों का नाम उसमें लिख दिया। मतलब कि आप अगर 2 भाई 3 भाई है, उसका बंटवारा हो गया तो अलग अलग नाम लिख दिया CS खतियान में। किसी के पास अगर वसीयत था तो उसका नाम दर्ज कर दिया, है ना। इस तरीके से CS खतियान में सारा कुछ किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपना जो एक तरीके से कोई ऐसा कागजात दिखाकर अपना नाम दर्ज करा लिया तो CS खतियान में हो गया, है ना। तो इस तरीके से RS खतियान जो बना वो इसी सब का नाम दर्ज होना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी हो गया, कोई बंटवारा हो गया, है ना, कि कोई खरीदार हो गया, ऐसे लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस समय दिक्कतें हुआ। नाम किसका दर्ज हो गया, अन्य व्यक्ति का दर्ज हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, है ना। तो उत्तराधिकारी का नाम दर्ज हो गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा केस देखने को भी यहाँ पे मिला था कि खतियान पुराना किसी और का था, नया किसी और अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया। ये भी उस समय हुआ, मतलब किसी और के नाम खतियान पुराना नाम दर्ज था और नया नाम में उसका दर्ज हो गया, और जिसका नया होना चाहिए उसका पुराना नाम हो गया, है ना, किसी और का नाम दर्ज हो गया। अब उन लोगों के पास तो ये प्रॉब्लम हो गया, ये समस्या होने लगी भाई, समझ रहे हो, कि उनके जो पूर्वज हैं उस पूर्वज जो है उस समय ध्यान नहीं दे पाए, है ना। तो भाई उस समय कोई साधन नहीं था, कागजात को जो ले जाकर के जो है समाधान निकालना बहुत ज़रूरी था, बट लोगों को लगा कि ज़मीन तो मेरे दखल में है ना, क्या होगा, किसी को भी लगेगा भाई, है ना, कि मेरे दखल में है ना। और वैसे तो जिसके पास बहुत सारी ज़मीन था, कुछ ज़मीन को दूसरे व्यक्ति जो है अपने नाम पर दर्ज करा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने करा लिया और ज़मीन का जो है बट भी चुका था, है ना। तो ये ज़मीन का हमारे पूर्वज ने बेचे नहीं, इस तरह की बातें हैं। तो भाई यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें, समस्या उत्पन्न होने लगा। और वर्तमान जो मैं आपको बात कर रहा हूँ सुधार का, तो मौका उस समय दिया गया था। देखिए जिनकी त्रुटि थे वो सुधार करवा सकते थे, ठीक है, सिर्फ CS खतियान को लेकर जाते उसका सुधार हो जाता, इस तरह की बात था। और लेकिन अब सुधार नहीं कर पाए तो सरकार ने फिर धीरे धीरे क्या किया, सुधार करना बंद कर दिया, समझ रहे हो। और बोला कि नहीं कर पाए तो सरकार, तो हम सुधार नहीं करेंगे। अब समस्या बहुत हो चुका था, बढ़ चुका था, समय भी हो चुका था। अब देखो सिविल कोर्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट को लगेगा कि नहीं इनकी कुछ गड़बड़ी है, आप सिविल कोर्ट पे जाएंगे, समझ रहे हो। अब उनको लगेगा
तो वे आदेश देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पे सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरीके से जो समस्या है उसको निकल कर यहाँ पे मामला कोर्ट में चला गया इस सरकार से, ठीक है ना। अब आप जो है संपत्ति का हकदार जो है कौन होगा, समझिए इस बात को भाई। और देखिए आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर आपके पास पुराना दस्तावेज है और नया दस्तावेज मेरा है तो दूसरे व्यक्ति के नाम से हो गया, समझ रहे हो। तो जिसके नाम से नया कागजात बना हुआ है उसको जवाब देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ये चीज़ें। और क्या, किस आधार पर हुआ ये बताना होगा। आप उत्तराधिकारी हैं या नहीं, आप खरीदार थे या नहीं, आपका बंटवारा हुआ था या नहीं, या वसीयत हुआ था या नहीं, है ना। तो भाई आपका कागजात जो है, कोई कागजात तो नहीं है, दखल था मेरा, अब दखल था या नहीं था, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, समझ रहे हो ना। तो उस समय जो नहीं हो पाया तो दखल खेती करने के लिए दिया होगा तो दखल था, तो आपका ज़मीन दखल लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात होती है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि व्यक्ति का नाम जो है होना चाहिए था और नाम दर्ज करा लिया गलत तरीके से। ऐसे में क्या होगा, उनका RS खतियान बना, ठीक है। अब क्या हुआ, गलत तरीके से सिविल कोर्ट के द्वारा उनको रद्द कर दिया गया, समझ रहे हो। और यानी कि सिविल कोर्ट का फैसला यहाँ आएगा तो यानी कि RS खतियान कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। और क्या, उसके बाद सिविल कोर्ट का जो होगा डिसीजन, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो अपना नाम जो है आप दर्ज करवाइए, ये बात हुआ भाई। इसी आधार पर आपका नाम ज़मीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा, यही जमाबंदी कायम को लेकर के। और देखिए ज़मीन का रसीद अब कटा पाएंगे, जब तक जमाबंदी कायम नहीं होगा रसीद नहीं कटेगा, ये फैसला अधिकार आपको मिलता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिविल कोर्ट में तभी संभव है जब ये चीज़ें, ऐसा है संभव, आप ही बताइए। और क्या, जिसके पास ज़मीन का कागजात नहीं है ना, खतियान नहीं है, कैवाला नहीं है, ज़मीन का जो रिकॉर्ड है या आपका मालिकाना हक है उसके लिए बना दिया गया हर ज़िला में मुख्यालय, कि अब ऐसे लोग को कहाँ जाएंगे, समझ रहे हो। अब किसी के पास अगर कागज़ नहीं है तो भाई वो अपना कागज़ अगर देखना चाहता है तो मुख्यालय में आ जाए। अब लोग जाते ही, आप लोगों ने देखा होगा जिला मुख्यालय में, वहाँ जिला अभिलेखाकार बना रहता है जो खतियान का होता है, वहाँ पे जाता है ना। यानी कि जिला अभिलेखाकार आप लोग को सुना होगा, यानी कि वहाँ पे लोग को जाता है, यानी कि सर्वे का ऑफिस। अब खुद आप आवेदन कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, वकील चाहे तो वो भी आवेदन कर सकते हैं आपके बिहाफ में, समझ रहे हो। और वहाँ पे खुद आवेदन करके अपने कागजात को अब निकाल सकते हैं। बहुत सारे राज्य का अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही आपको जो है देखने को मिलेगा, पुराना और नया दोनों निकाल पाएंगे। लेकिन अभी देखिए समस्या क्या है, आप लोगों को बता, बहुत सारे राज्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बिहार में खासकर ऑनलाइन हो चुका है। खतियान को निकालने के लिए ऑनलाइन पर जाइए, बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि मेरा पुराना खतियान है। भाई जो भी खतियान है, आप पुराना नया सब ऑनलाइन में लोड है, ठीक है, आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो कोर्ट में। इसलिए, लेकिन यहाँ समझिए कागजात कानूनी तौर पर कोर्ट में मान्य नहीं होगा, इसलिए कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आप वेरीफाइड नकल लेकर आइए, समझ रहे हो, कार्यालय से। आने की आप ऑनलाइन वाला दे देंगे तो वहाँ सही नहीं होगा, गलत कुछ भी उसमें समझ लीजिए। आप लोग जो भी कॉपी देंगे कार्यालय का वेरीफाई होना चाहिए, कार्यालय से वेरीफाई निकालिएगा। आपको कानूनी तौर पर वो दस्तावेज एक तरीके से जमा करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, समझ रहे हो ना। तो वो ओरिजिनल कागजात आपको निकालना होगा और उसके बाद ही जो है आपका CS खतियान आप निकाल लीजिए। और आप देखिए CS खतियान में जो ज़मीन है, वर्तमान में सभी ज़मीन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपका उसमें जो है पता लगाएंगे जिसके पास ज़मीन मेरा गया, आखिर कैसे गया, कौन कौन से ज़मीन खरीदा है और कौन कौन से ज़मीन नहीं खरीदा है, समझ रहे हो। सारा डिटेल आपको पता करना होगा। अगर डिटेल आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़मीन जो है दूसरे के नाम पर हो गया है, समझ रहे हो। ऐसा कोई प्रूफ कागजात अगर नहीं है तो जाकर सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ आप फाइल कर दीजिए। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी होगी जो वीडियो में बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। आपका कौन सा खतियान है बताइएगा, नया वाला है, पुराना वाला है, RS खतियान है या CS खतियान है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का खतियान बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग खतियान पूछ रहे थे हमें, भाई ऑनलाइन से निकलता है, ऑफलाइन भी अभिलेखाकार में अगर निकलता है तो जाके निकलवाइए। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन में समझिए, आप अपने राज्य के भू अभिलेख पोर्टल पर जा करके देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप निकाल सकते हो। आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार के लिए जो है बिहार भूमि जानकारी वेबसाइट है, बिहार.gov.in,
इस पर जा सकते हो। झारखंड के लिए झारखंड.झारखंड.gov.in पर निकाल सकते हो। अपना खाता खेसरा नंबर डालेंगे, वहाँ पे अपना नक्शा व्यू और अकाउंट खतियान का विकल्प आएगा, वहाँ पे आप निकाल पाएंगे। समझे, अपने मौजा का चयन करना है और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देख लेना है, ठीक है ना। खाता खेसरा प्लॉट नंबर खाताधारी के नाम से, पुराने दादा परदादा के नाम से निकाल सकते हो खतियान की जानकारी, समझ रहे हो। आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हो चुका है, लेकिन अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, खास करके बहुत पुराने जो 1902 के रिकॉर्ड में आपको अगर तरीका अपनाना होगा, निबंध कार्यालय जाना होगा, अपने मुख्यालय से रिकॉर्ड रूम जो अभिलेखागार है वहाँ जाना होगा, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा, उसमें मौजा नंबर, जो मौजा आपका होगा, थाना नंबर, हल्का और आपका जो खाता नंबर है वो लिखना होगा, समझ पा रहे हो। और उसमें आपको कुछ मामूली शुल्क के टिकट लगाने होते हैं, 10-20 रुपया का, पता कर लीजिएगा। अलग अलग जिला का अलग अलग हो सकता है। और देखिए उसमें आपको अपने आवेदन जमा करने के कुछ दिनों के बाद आपको सरकारी मोहर लगा हुआ नकल या खतियान मिल जाएगा। ये प्रोसेस पहले का था और अभी भी ये है, बट अब ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन आप जाइएगा, पता कीजिएगा, पुराना खतियान होगा तो, समझ रहे हो। और देखिए पुराने नाम में नाम क्षेत्रीय भाषा में हो सकते हैं, जैसे कि इसलिए मिलते जुलते नाम से भी खोजें। और यहाँ पे ऑनलाइन निकाले गए खतियान केवल जानकारी के लिए होते हैं, कोर्ट कचहरी के काम के लिए जो है, समझ रहे हो ना। और डिजिटल साइन वाला या कार्यालय से प्राप्त सर्टिफाइड कॉपी ही मान्य होगा। अगर डिजिटल साइन रहेगा तो मान्य होगा, ठीक है। और देखिए अपने गाँव का पुराना थाना नंबर जरूर पता कर ले, इस बात को समझ ले, इसी रिकॉर्ड से आपको खोजने में आसानी होगी। तो ये आपका तरीका होगा निकालने का। और देखिए बहुत सारे लोगों का पुराना खतियान है और लोगों को जानकारी नहीं है, और लोग हमारे पास फ़ोन करते रहते हैं, सोचते हैं कि ये जिला में रहता है, हमारा खतियान निकाल देगा। भाई देखो, पहले आप ऑनलाइन से जाइए, निकलवाइए, वहाँ पर भी सर्टिफाइड कॉपी हो सकता है निकले। आप देखिए, पता कीजिए, समझ पा रहे हो। वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि यहाँ पे भी एक चिपका दिया है नोटिस और लिख दिया है कि अब ऑनलाइन से खतियान निकलता है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको निकाल के देगा नहीं, बहुत पुराना है या नहीं है, पहले आप जाके वहाँ निकाल के देखिए, नहीं निकालता, उसके बाद अब आइए अभिलेखागार में और वहाँ पर पता कीजिए क्या है नहीं, क्या जवाब देता है, समझ पा रहे हो। क्योंकि उनका कहना है कि हम सारा खतियान को ऑनलाइन किए, जो खतियान आपका नहीं मिल रहा है भले वो चीज़ निकालेगा, ऐसे वो नहीं निकालेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन में लोड हो गया है वो कहता है बेकार में परेशान कर रहा है। तो आपको एक खतियान का एक चिरकुट भरना होता है, एक फॉर्म होता है, उसमें आपको जो हम बताए थे, आपको रैयत का नाम, आपका थाना नंबर, मौजा, आपका खाता, ये सारी चीज़ें उसमें लिखना होता है और कुछ टिकट लगाना होता है। उसके बाद वहाँ जमा देना होता है अभिलेखागार में। वो फॉर्म को आप लीजिएगा, 5 रुपया में मिलता है और वहाँ पे जमा कर देना है। उसके बाद उसको पूछिएगा कब आना है, सिग्नेचर वगैरह करके, तो वो बताएगा 10 दिन बाद आओ, 12 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, जैसा वो बताएगा। आपको आना है उस डेट में, जिस दिन जितना दिन वो बताएगा, और वो आपको ले लेना है, समझ पा रहे हो। जो तरीका हम बताए हैं कैसे ले लेना है, अगर वो निकाल के देता ठीक है, उसे रिक्वेस्ट करना है कि नहीं हमको ज़रूरी है। अगर ऑनलाइन में नहीं निकल रहा है तब, जो ऑनलाइन निकल रहा है वो निकाल के नहीं देगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे चक्कर लगाते हैं इसको लेकर के, खतियान को लेकर के, निकालने का, पुराना खतियान को लेकर के। बहुत बड़ी समस्या है खतियान को, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन से बहुत सारा खतियान लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। माननीय मंत्री हमारे विजय कुमार सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए जो पुराना खतियान निकाल सके लोग, समझ रहे, जल्द से जल्द हो व्यवस्था। ऑनलाइन में भी बहुत सारे धुंधला रहता है, साफ़ नहीं रहता है, तो कुछ ऐसा तरीका कीजिए जो क्लियर साफ़ निकले। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ऑनलाइन से मिलता भी 1-2 गो, 10 में 1-2 मिलता है, सब नहीं मिलता है, और उसमें भी धुंधला मिलता है, सफ़ा नहीं रहता है। भाई ऐसा क्यों? मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्या ऐसा है या नहीं, आप लोग बताइए। इसलिए हम वीडियो बना रहे, बता रहे, खतियान निकालने जाता है, पुराना निकालता है, बहुत पढ़ाता भी नहीं है, नज़र भी नहीं आता है, झूठ मूठ का पेमेंट भी हो जाता है, बेकार हो जाता है। भाई जब देना है ऑनलाइन में तो क्लियर सफ़ा स्कैन करके दीजिए, नहीं दे पा रहे तो ऑफलाइन दीजिए, समझ पा रहे हो। इतना है, स्टाफ को बहाली करवाइए, क्या दिक्कत है, 2 स्टाफ है, 4, 5, 10 करवा दीजिए। लोगों को घुमाने से क्या फ़ायदा, वो अपने ज़मीन का कागजात निकाल रहा है, अपना अधिकार है उसका, पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है, क्यों नहीं निकालेगा बताइए। कितना लोग चक्कर लगाता है, आप लोग बताइए, सहमत है तो बताइए। इसको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे आगे, आप लोग ज़्यादा लाइक शेयर करोगे तो हम इस समस्या को रखेंगे सरकार के पास, यहीं पर वीडियो में ही रखेंगे भाई,
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तब इस तरह की वीडियो हम बना पाएंगे। समझ पा रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है खतियान को लेकर के। बहुत सारे लोग परेशान हैं, ऑनलाइन कह कर के लोग जो है परेशान हो चुका है। अभी भी ऑनलाइन से निकलता भी है, सब कहाँ निकलता है, अरे 10 में से 2-4 को निकलता है, और उसमें भी सफ़ा क्लियर नहीं रहता है। आप लोग सहमत हैं तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। इसको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, लगातार मांग करेंगे हम। समझ पा रहे हो, आपकी बातों को हम लगातार यहाँ रखेंगे। समझ रहे हो, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो धड़ाधड़। और ये खतियान की समस्या घर घर की समस्या है। बहुत सारे लोगों का ज़मीन सर्वे से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये ज़रूरी है जो चीज़ें हमने बताया है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये खतियान नहीं निकलेगा तो ज़मीन सर्वे नहीं होगा, और ज़मीन सर्वे नहीं होगा सक्सेसफुल नहीं होगा। और एक लोगों का ना कितने लोगों का समस्या है। अभी फार्मर आईडी का लेकर के देखें ना कितने लोगों का समस्या था, उसी तरीके से यहाँ पे इसका समस्या है। इसलिए है ना, हमने आपको बताया है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।